चलें जी, आज हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स। जो है ना, हमारा एशिया कॉन्टिनेंट का आज सेंट्रल एशियन स्टेट्स है। तो इसके बाद जो है हम कल जो है नॉर्थ और ईस्ट एशिया वो करेंगे। उसमें से दो जो इम्पोर्टेंट है और रशिया है, सर उसको हम वाइस कंप्लीट करेंगे। जी, वॉइस का इशू आ रहा है सबको या? और ये आवाज सब ठीक है। ठीक है इधर, ठीक है। चले, ठीक है। अगर किसी को इशू आ रहा है तो वो लीव करके दोबारा ज्वाइन कर ले, अदरवाइज रिकॉर्डेड आपके पास मौजूद है। चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर जो बनता है जी, सेंट्रल एशियन के अंदर कितने कंट्रीज हैं? 5 कंट्रीज हैं। कितने हैं? 5। ये लास्ट टाइम भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो उन्होंने कहा था 7 है। 7 नहीं है, 5 कंट्रीज हैं। ठीक है, 5 ममालिक हैं। कौन कौन से हैं ये वन सर बाय वन मैं इसका आपको ऑप्शन बता भी दोबारा देता हूँ। बता दें, किसमें 5 कंट्री? 5 कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया के, जिनमें ये कजाकिस्तान है पहला। ठीक है, दूसरा किर्गिस्तान, तीसरा अजबकिस्तान, म्यूट कीजिएगा अपने आप को, चौथा ताजिकिस्तान और पांचवा तुर्कमानिस्तान। तो ये बेसिकली ये जो कंट्रीज हैं ये सारे नेशन कहलाते हैं, ये वाले। इसके अंदर जो है ये अजरबैजान नहीं आता। हम समझते हैं कि जी अजरबैजान भी आता है, अजरबैजान इसमें नहीं आता। ठीक है, ये फिर हो जाता है इसके अंदर यूरोपियन और उधर चला जाता है, यूरोपियन कंट्री उस साइड पे चला जाता है। सर इसको दोबारा रिपीट कर दें। मैं दोबारा कर देता हूँ। 5 जो है सेंट्रल एशिया के अंदर कितनी कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं? 5 स्टेट्स हैं, 5 ममालिक हैं। सेंट्रल एशिया स्टेट के अंदर कितने हैं? 5 ममालिक हैं। जी, यहां तक लिख लिए? जी सर। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा कुछ और इंफॉर्मेशन भी लिखिएगा इसके भाई कि मैंने गजरे गरम कर दो। आप अपने आप को भाई काइंडली मैंने म्यूट कर दें। सब आप म्यूट रखेंगे तो क्लास हमारी प्रॉपर हो सकेगी, अदरवाइज जो है इशू रहेगा। आपको कोई इशू आता है नेटवर्क के हवाले से, आप लीव कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। तो उसमें कोई होगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा। अदरवाइज आप जब ये हमारा एक एक कंट्री कंप्लीट होगा तो उसके अंदर जो है ना उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, इस तरह डिस्टरबेंस होती है। आप अपने आप को म्यूट रखें जी। अच्छा, 5 स्टेट्स हैं। कौन कौन सी हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अजबकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान। ये 5 स्टेट्स जो है ये सेंट्रल एशियन कहलाती हैं। उसके अलावा ये सारे के सारे पांचों ममालिक के हैं, ये मुस्लिम कंट्रीज हैं। क्या है? मुस्लिम कंट्रीज हैं। ये सारे क्या हैं? मुस्लिम कंट्रीज हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल एशिया की मेन क्रॉप कौन सी है? सेंट्रल एशियन की मेन क्रॉप जो है वो वीट है, गंदम जिसको कहते हैं। वीट जो है इसकी मेन क्रॉप है। कैश क्रॉप कौन सी है पूछते हैं? कैश क्रॉप, कैश क्रॉप यहाँ की कॉटन है, यानी कि जिससे जरा मुबादला कमाया जा सकता है। कॉटन जो है वो यहाँ की क्या है? कैश क्रॉप है, कॉटन। मेन क्रॉप वीट है, कैश क्रॉप कॉटन है यहाँ की। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी, अब आइएगा कुछ कंट्रीज देखते हैं हम। ये जितनी भी स्टेट है ये देख लीजिएगा, ये जितनी भी स्टेट है, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमानिस्तान हो गया, अजबकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, ये सारी की सारी किससे आजाद हुई थी? यूएसएसआर से। कब हुई थी? 1991 में हुई थी। ठीक है, यूएसएसआर या जिसको रशिया कहते हैं, सोवियत यूनियन भी कहा जाता है, सोवियत यूनियन। ठीक है, यूएसएसआर से ये 1991 में, क्योंकि यूएसएसआर ब्रेक हुआ था सारा, तो ये कंट्रीज जो है ये अलग हो गए थे, आजाद हो गए थे ये सारे 1991 में। ठीक है, लिख लीजिएगा यूएसएसआर का एब्रीविएशन भी, कल भी किसी ने पूछा था।
ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये क्या है, यूएसएसआर का एब्रीविएशन है। इससे जो है ना 1991 में सारे ये टूटा था और आजाद हुए थे। और तकरीबन मैंने पहले भी बताया था, जो यूएसएसआर है 15 स्टेट्स के अंदर डिवाइड हुआ था, 15 स्टेट्स में, जिसमें रशिया भी इंक्लूडेड है, रशिया भी इंक्लूडेड है। अगर वो रशिया से हट के पूछे तो कितनी स्टेट्स होंगी, 14 स्टेट्स होंगी। विदाउट रशिया कितनी होगी, 14 स्टेट्स विदाउट रशिया। इंक्लूड करें तो 15 होती हैं। अच्छा, अब हम इसके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं कजाकिस्तान से। कहां से, ये कजाकिस्तान को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये कजाकिस्तान है सारा। अब देखें, सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है। सेंट्रल एशिया क्या है, सेंट्रल एशिया का क्या है, लार्जेस्ट कंट्री है सेंट्रल एशिया का। उसके अलावा सेंट्रल एशिया का लार्जेस्ट है। इसके अलावा दुनिया का सबसे लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री भी कजाकिस्तान है। वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा है, कजाकिस्तान है। कौन सा है, कजाकिस्तान, और ये है। आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही, कैश क्रॉप के बाद जो है वो कुछ पता नहीं चला। जी मुझे बताइए, बाकियों को भी सेम इश्यू आया है वॉइस का, बिल्कुल फुल ओके। क्लियर है सबको? जी सर, बिल्कुल क्लियर है आज तो। ना दोबारा से ज्वाइन कर ले, लीव करके, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है, ये मैंने बताया। अब देखें, ये लैंडलॉक कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा। दूसरा, मुस्लिम वर्ल्ड का अगर बात करें तो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, बाई एरिया वाइज। बाई एरिया क्या है, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है बाई एरिया कंट्री, रकबे के लिहाज से बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि यूरेनियम प्रोड्यूसर, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूसर कौन सा है, पहले नंबर पे कजाकिस्तान है, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ये हमने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में पढ़ा भी था, बताया भी था। ये क्या है, दुनिया का मैक्सिमम यूरेनियम यूरेनियम प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा। दुनिया का फर्स्ट लार्जेस्ट क्या है, फर्स्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर यही मुल्क है, सबसे ज्यादा यूरेनियम यही मुल्क प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इसका आप देखिएगा, कैपिटल देख लीजिएगा। हम इसके जो है ना रिवर्स वगैरह और ये लेक्स वगैरह ये हम एंड में करेंगे, पहले आप इसके जो है ना कंट्रीज के बारे में देख लें सारा। कैपिटल देख लें इसका, कैपिटल इसका जो है अस्ताना, कैपिटल इसका अस्ताना है। ठीक है, इसको नूर सुल्तान भी कहा जाता है, नूर सुल्तान भी सम टाइम दे देता है कि कैपिटल क्या है, नूर सुल्तान, वो भी इसी का है। अस्ताना और नूर सुल्तान एक ही चीज है, ठीक है। कैपिटल इसका क्या है, अस्ताना, नूर सुल्तान भी दे देता है सम टाइम। तो ये दोनों आपके माइंड में होने चाहिए, ये किसके, कजाकिस्तान के। इसके अलावा इसका जो ओल्ड कैपिटल था, ये 1997 में बना था, अस्ताना 1997 में। इससे पहले जो ओल्ड कैपिटल था इसका क्या, कौन सा था ओल्ड कैपिटल, इसका ओल्ड कैपिटल अलमैते था, अलमैते, अलमैते, ये ओल्ड कैपिटल है इसका। कजाक फिलहाल हम कजाकिस्तान पढ़ रहे हैं अभी।
इसकी करेंसी देखिएगा, करेंसी इसकी टेंगी है, टेंगी। ये क्या है? इसकी करेंसी है, टेंगी। जी, इसका प्रेसिडेंट कौन है ये देख लीजिएगा। प्रेसिडेंट इसका प्रेसिडेंट है कसैम YM। ठीक है, ये YM है, मैं दोबारा लिख देता हूं, कसैम जो मार्त तो केव, कसैम जो मार्त तो केव जो है ना, इसका क्या है? प्रेसिडेंट है। कसैम तो मार्त, कसैम जो मार्त तो केव, ये वी है तो केव, ये इसका कौन है? प्रेसिडेंट है। अब बताइए इसमें से जो आपको मिसिंग हुई है वो चीजें मुझसे पूछ लें, इस कजाकिस्तान में से सर स्टार्ट जो में आपको जो कैश जी जी, क्रॉप के बाद नहीं पता चला, कैश क्रॉप के बाद दोबारा रिपीट कर। मैं बता देता हूँ। कैश क्रॉप जो है, इसकी जो कैश क्रॉप है मैंने बताया वो कॉटन है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि दुनिया का सबसे अच्छा, इसकी जो मेजर क्रॉप वो व्हीट है, कैश क्रॉप जो है वो कॉटन है, मेजर क्रॉप व्हीट है। दुनिया का सॉरी सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा मुल्क जो है वो कौन सा है? कजाकिस्तान है, सेंट्रल एशिया का। सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा मुल्क कजाकिस्तान। और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा, सॉरी आबादी नहीं, रकबे के लिहाज से, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क भी कौन सा है? कजाकिस्तान है। ये 5 ममालिक हैं सेंट्रल एशिया के, और पांचों के पांचों के मुस्लिम कंट्रीज हैं, यही बताया था। राइट सर। चलें, अब हम नेक्स्ट आते हैं अगले की तरफ। आगे देखिएगा, हम देख लेते हैं तुर्कमानिस्तान को। यहां पे ये तुर्कमानिस्तान है। ठीक है, तुर्कमानिस्तान। अच्छा, तुर्कमानिस्तान के हवाले से देखिएगा, इसका कैपिटल क्या है? अशगाबत, ये लिखा हुआ है अशगाबत। क्या है इसका कैपिटल? है कैपिटल क्या है? अशगाबत है इसका। अच्छा, इसके साथ वो पूछ सकता है कि साउथ एशिया के कौन से कंट्रीज जो है वो बॉर्डर है। ये ईरान इसके साथ बॉर्डर है, और अफगानिस्तान बॉर्डर है इसके साथ। ठीक है, साउथ एशिया का या वेस्टर्न एशिया का ईरान और अफगानिस्तान इसके साथ बॉर्डर है। इसकी करेंसी जो है, करेंसी देखिएगा, करेंसी इसकी मनात है, मनात। मनात इसकी क्या है? करेंसी है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये ये डेजर्ट है। ये क्या है? डेजर्ट। तुर्कमानिस्तान का या सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट यही है, कराकुम डेजर्ट। कराकुम लिखा हुआ है, कराकुम डेजर्ट है। कराकुम डेजर्ट जो है, ये सेंट्रल एशिया का बड़ा डेजर्ट है, और ये कहाँ पे है? तुर्कमानिस्तान में है। और इसी तुर्कमानिस्तान में कराकुम डेजर्ट के अंदर एक जगह है जहां पर 1980s के बाद, 1980s से 1980 की दहाई में, यहाँ पे एक जगह है जहां पे गैस निकलना शुरू हुई थी, और वो जल रही है शोलों की तरह, और अभी तक भी है। तो वो जगह को नाम क्या दिया गया है? उस जगह को, इसी डेजर्ट के अंदर ही है, ये मैंने ऊपर मेंशन भी की हुई है यहाँ पे, ये देखिए, ये छोटी सी, इसको क्या कहते हैं? गेट टू हेल, जहन्नम का दरवाजा। वो पूछता है क्वेश्चन, गेट टू हेल कहाँ पे है? तुर्कमानिस्तान में, जहन्नम का दरवाजा। ये आप अभी भी गूगल पे सर्च करें तो ये आपको नजर आएगी, बड़ी जो है ना अट्रैक्टिव किस्म की जगह है ये अभी सर्च करें आपको मिल जाएगी, गेट 12 पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं आप। ये तुर्कमानिस्तान में 1980 की दहाई में डिस्कवर किया गया था।
इसका जो प्रेसिडेंट है वो लिखिएगा। इसका जो प्रेसिडेंट है वो है सरदार सरदार बर्दी मोहम्मदो, बर्दी पेरदी मोहम्मदो, मोहम्मदो, सरदार बेरदी मोहम्मदो है इसका। कौन है? सरदार बेरदी मोहम्मदो इसका कौन है? प्रेसिडेंट है। यहां तक आपको तुर्कमानिस्तान के हवाले से कुछ पूछना हो? सर करेंसी बता दें। अच्छा, इसकी करेंसी मनात है, मनात। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि आगे आइएगा, वो आगे चलते मैं वहां पे बताता हूँ ये। अब आइएगा, इसकी करेंसी मनात है। अब नेक्स्ट लिखिएगा, यहाँ पे आइएगा अजबकिस्तान, ये है, ये सारा अजबकिस्तान है। ठीक है, अजबकिस्तान को देखते हैं। अजबकिस्तान का सबसे पहले कैपिटल देख लीजिएगा। कैपिटल क्या है? ताशकंद, ताशकंद। ताशकंद क्या है इसका? अजबकिस्तान का कैपिटल है। अच्छा, ये बता दूं, ये सारे लैंड लॉक्ड हैं, ये कंट्रीज लैंड लॉक्ड है। ठीक है, तो इसमें जो मैं बताता हूँ, डबल लैंड लॉक्ड ये नहीं है। डबल लैंड लॉक्ड जो है ना वो अजबकिस्तान है। अजबकिस्तान जो है ये डबल लैंड लॉक कंट्री है। ये वाहिद मुल्क है सेंट्रल एशिया का, या इस एशिया कॉन्टिनेंट का कह लें, ये जो डबल लैंड लॉक्ड है, ये डबल लैंड लॉक। अब डबल लैंड लॉक से मुराद क्या है कि इसके इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं सारे लैंड लॉक्ड हैं। किस तरह? कजाकिस्तान भी लैंड लॉक्ड है, तुर्कमानिस्तान भी लैंड लॉक्ड है, अफगानिस्तान भी लैंड लॉक्ड है, किर्गिस्तान भी लैंड लॉक्ड है, ये सारे लैंड लॉक्ड है। तो इसलिए ये क्या है? ये डबल लैंड लॉक कंट्री है, ये वाला। अजबकिस्तान को क्या कहा जाता है? डबल लैंड लॉक कंट्री। कैपिटल मैंने इसका बता दिया। करेंसी इसकी लिख लीजिएगा। करेंसी इसकी जो है सोम है, सोम, सोम। अब वहां से याद कर लें, रोजा नहीं होता, सोम का मतलब होता है, अरबी जबान का लफ्ज है, तो ये सोम इसकी करेंसी है। अच्छा, यहां पे ना एक और चीज लिखिएगा कि अजबकिस्तान के कुछ शहर हैं जो कि पूछे जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। समरकंद के बारे में पूछा जाता है कि समरकंद कौन मुल्क का शहर है। बुखारा और फरगाना, इनके भी पास पेपर में कहीं आ चुके हैं क्वेश्चन, ये कौन से मुल्क में है ये शहर। अब ये तीनों मशहूर है। ये किस तरह है? समरकंद क्यों मशहूर है? समरकंद बेसिकली अमीर तैमूर, या जिसको तैमूर लंगड़ा भी कहा जाता है। जी जी, मैं बताता हूँ सर। अमीर तैमूर या तैमूर लंगड़ा, ये इस वजह से भी मशहूर है क्योंकि ये समरकंद का रहने वाला था, और इसके दौर में कैपिटल जो है वो समरकंद था। अमीर तैमूर के दौर में, तैमूर लंगड़ा के दौर में इसका कैपिटल समरकंद था। तो ये बेसिकली, इसको अर्थ शेकर भी कहा जाता है तैमूर लंगड़ा को, और ये पेपर में भी पूछा गया है कि अर्थ शेकर किसको कहा जाता है? अर्थ शेकर, अर्थ शेकर तैमूर लंगड़ा को कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, बुखारा, बुखारा में जो है इमाम बुखारी, बुखारा से क्या है? इमाम बुखारी हैं, बुखारा से। इमाम बुखारी कहाँ है? बुखारा के रहने वाले थे, बुखारा से थे, और उनका ताल्लुक भी यहीं से है। ठीक है, इसलिए ये मशहूर है। इसके अलावा फरगाना पूछा जाता है। फरगाना क्यों मशहूर है यहाँ पे? फरगाना बेसिकली जहीरुद्दीन बाबर की वजह से है। जहीरुद्दीन बाबर, ये कौन था जहीरुद्दीन बाबर? ये मुगलिया सल्तनत का
पहला हुक्मरान था, पहला हुक्मरान। इसी ने बुनियाद रखी थी मुगलिया सल्तनत की। जहीरुद्दीन बाबर ने 1526 के अंदर रखी थी। कब रखी थी? 1526 में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो उसके अंदर जो है फिर इसने क्या किया था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के अंदर जहीरुद्दीन बाबर था, ये बेसिकली फरगाना का था। ये जो है ये हुई थी उसके साथ, लोधियों के साथ। उसके बाद जो है ना, लोधी डायनेस्टी के बाद जो है ना, ये आए थे मुगल आए थे, लोधियों के साथ हुई थी। इब्राहिम लोधी था। तो फरगाना का रहने वाला था ये जहीरुद्दीन बाबर। अच्छा, इसका प्रेसिडेंट लिख लीजिएगा। प्रेसिडेंट शफकत, शफकत, शफकत मिर्जायोर। इनके नाम भी बड़े। मिर्जायोर जो है इस क्या था, इसका प्रेसिडेंट था। स्पेलिंग ये लिख लें, ये मिर्जियो यार था, ऐसे ही शफकत याद रख लें। वैसे इनके नाम भी बड़े पढ़ने वाले मुश्किल होते हैं। तो ये इसका क्या था, प्रेसिडेंट था। हाँ जी, अजबकिस्तान से किसी ने कुछ पूछना हो जो पढ़ा है उसमें से। सर इनकी न्यूज एजेंसी वगैरह भी होते हैं? नहीं एक देखो, है या बात सुने इनकी? मेरे, जरूरी नहीं होता कि मेरी बात सुने, जरूरी नहीं होता कि आप सारी की न्यूज एजेंसी याद करें। कुछ कंट्रीज हैं जिनकी न्यूज एजेंसी ऑलमोस्ट पूछी जाती हैं पेपर में, वो ये ऑलमोस्ट। उसमें कुछ यूरोपियंस हैं, कुछ जो है अमेरिकन हैं, कुछ जो है उसमें आपके अरेबियंस हैं। वो जो है ना, ये चीजें मेरी बात सुने, ये क्योंकि सम टाइम कभी पूछ लेता कभी नहीं पूछता, और ये नहीं होता कि किस पेपर में पूछेगा। ये वो चीजें, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आप खुद सर्च कर सकते हैं। वैसे इनकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सेंट्रल एशिया की। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत भी नहीं है आपको। बस वो पूछते हैं जिसकी फेमस हो। नवीद शाह साहब ने सही कहा, बिल्कुल जिसकी फेमस हो वही पूछते हैं, हर मुल्क की नहीं पूछते हैं। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देखें, वो चीजें हमने करनी है जो कि आपको पेपर को क्रैक करना है हमने, वन पेपर को। ये नहीं कि आप इस डिप में, हाँ अगर आप बैठे हैं पढ़ रहे हैं, फर्ज करें आप पढ़ रहे हैं कजाकिस्तान को, तो आप उसके अंदर पता है क्या करें, आपको अगर पढ़ते पढ़ते इंफॉर्मेशन आ गई है एडिशनल, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया तो ढूंढ लें, इस तरह कर लें। अगर हम इस तरह उसमें ज्यादा डीप में जाएंगे तो जो मेन पॉइंट है हमारे वो चले जाएंगे जो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप खुद भी कर सकते हैं। अब जिस तरह मैंने आपको सुबह एक जो है ना 3 पेज भेजे थे जिसमें हिस्टोरिकल वार्स थी। अब मेरे पास डाटा कम से कम 40-50 वार का था, मैंने आपको 15 से 20 वार भेजी सिर्फ, वो थी जो इंपॉर्टेंट थी, उनकी डिटेल भेजी मैंने आपको, तो वही थी इंपॉर्टेंट ज्यादा। अगर आप सारी याद करते हैं तो आपको ये वाली भी भूल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो वो वार आप कर लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो वार आपने पढ़ी हुई भी है ऑलमोस्ट आपके इसी जीके के अंदर, जो पिछला वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर भी मोस्टली कवर करवा चुका हूँ। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। अच्छा, उसके अलावा अब हम आते हैं ताजिकिस्तान पे। ये देखिएगा ताजिकिस्तान क्या है, ये रहा ताजिकिस्तान, ये ताजिकिस्तान है। ठीक है, अब ताजिकिस्तान का बॉर्डर इधर पाकिस्तान से लगता है, इधर अफगानिस्तान से लगता है, ऊपर किर्गिस्तान से लगता है, इधर अजबकिस्तान से लगता है ताजिकिस्तान का। अब कल भी मैंने आपको बताया था या परसों वाले लेक्चर में कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान में ये वाला हमने पढ़ा था वखान कॉरिडोर। तो ये यहाँ पे है, ये वखान कॉरिडोर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान। मैं इसको थोड़ा सा अब जूम करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा कुछ वाजे हो जाए। ये देखिएगा, ये जो है ना हिस्सा, ये वाला, ये वखान का हिस्सा है। ठीक है,
ये है बेसिकली ये अफगानिस्तान का जो अंदर की तरफ आया हो, ये मैंने वैसे परसों लिखवा दिया था आपको, मैं वैसे जनरली बता रहा हूँ आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। ये अफगानिस्तान का हिस्सा है जो अंदर है, ऊपर ताजिकिस्तान और नीचे पाकिस्तान है। अब हम ताजिकिस्तान के बारे में देखते हैं कि ताजिकिस्तान का कैपिटल क्या है। इसका कैपिटल दोशंबे है, दोशंबे, ठीक है। कैपिटल क्या है इसका? दोशंबे, यहाँ पे मौजूद है, ये रहा दोशंबे, ये लिखा हुआ है इसका कैपिटल। ये दोशंबे इसका कैपिटल है ताजिकिस्तान का। इसकी करेंसी क्या है? इसकी करेंसी भी सोम है। इसकी करेंसी भी क्या है? सोम है। अब ये जो तीन मुल्क हैं, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, इन तीनों की करेंसी सोम है। इन तीनों की करेंसी क्या है? सोम है। ये मैं 1 बाय 1 करवा भी दी है मैंने। तुर्कमानिस्तान की, ताजिकिस्तान की सोम है करेंसी, कैपिटल इसका क्या है? दोशंबे है। अच्छा, इसका जो प्रेसिडेंट है उसके बारे में लिख लीजिएगा। ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट इमोमली, मैं 1 मिनट रीड करता हूं मैसेज, पहले ये कर लीजिएगा। इमोमली रहमान, इमोमली रहमान, रहमान जो है इसका क्या है? प्रेसिडेंट है इमोमली रहमान। इमोमली रहमान इसका प्रेसिडेंट है। और इसमें से इतना नहीं पूछता ताजिकिस्तान में से, बस ये इसके यही कर लें, करेंसी और कैपिटल कर लें। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं करवाता हूँ। किर्गिस्तान देखिएगा, ये किर्गिस्तान हो गया, ये सारा। किर्गिस्तान का जो कैपिटल है वो बिश्कीक है, ये है। किर्गिस्तान का कैपिटल क्या है? बिश्केक। बिश्केक इसका कैपिटल है और करेंसी इसकी सोम है, इसकी भी मैंने अभी बताई है। इसका प्रेसिडेंट कौन है? सदायर, सदायर जपरोव, जपरोव, सदायर जपरोव जो है इसका क्या है? वी एंड में, इसका क्या है? प्रेसिडेंट है सदायर जपरोव। अच्छा, नाम में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक हो भी जाती है ना, वहां पे आपसे कुछ स्पेलिंग नहीं लिखवा रहा, वो आपको आइडिया होना चाहिए बस। वो आप वैसे नेट से भी सर्च करते हैं, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होती है वहां पे लिखा होता है, आपने जस्ट टिक करना होता है। वैसे मैंने इनके प्रेसिडेंट आपको लिखवा दिए हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है इतने कोई। जी मुझे बताइएगा, ये 5 कंट्रीज थे, इनमें से प्रेसिडेंट का नाम दोबारा बताइएगा। सर जी मैं प्रेसिडेंट बताता का हूँ। नेम दोबारा बता दें। जी मैं बताता हूँ कि मैं एक क्वेश्चन रीड कर लूँ, मैं इसका प्रेसिडेंट दोबारा बताता हूँ। हाँ जी, ये सुनने में आया कि जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, ऐसा अभी नहीं है एज कोई, लेकिन यहाँ पे जो है ना इंटरवेंशन हो रही है, ठीक है, इस हिस्से पे। अगर ये पाकिस्तान कर लेता है तो वेल एंड गुड है ये, तो हमारे लिए ये होगा कि हमारा सेंट्रल एशियन स्टेट के अंदर हमारे लिए बहुत अहम हो जाएगा, एक तो। दूसरा, एक और चीज जो है स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए और इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि चाइना ने बेसिकली, यहाँ पे है चाइना, मैं बताता हूँ इसका प्रेसिडेंट दोबारा, 1 मिनट और। यहाँ पे है चाइना, तो चाइना का जो 1 रूट बेल्ट है, जो सी पैक रूट है, वो आज उसने निकालना यहां से भी शुरू कर दिया, वखान कॉरिडोर से अफगानिस्तान से निकाल रहा है। अगर ये आ जाता है पाकिस्तान के पास तो यूं समझ लें ये फिर पाकिस्तान का हिस्सा है। और ऊपर से हमें सेंट्रल एशियन के अंदर भी बड़ी अप्रोच मिल जाएगी, डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगी, इधर से चाइना भी हमारे साथ फिर हो जाएगा। मतलब कि हम और तो कुछ नहीं कर सकते, हम इस तरह कब्जा जरूर कर सकते हैं। अच्छा, इसका प्रेसिडेंट जो है वो लिख लीजिएगा किर्गिस्तान का, मैं और कलर से लिख देता हूँ, यहाँ पे रेड से शो नहीं हो रहा। सिदायर, सदायर जपरोव, ये इसका कौन है? प्रेसिडेंट है किर्गिस्तान का। सर ये सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, पांचों की पांचों? ये सारे के सारे 5 मुस्लिम हैं। तो सर इनके नाम क्यों डिफरेंट से हैं? मतलब ये वो उनकी हर लैंग्वेज। देखें,
बिल्कुल लैंग्वेज भी डिफरेंट है, वो इलाके का होता है ना, ये ज्योग्राफिकली और इलाके के उसके जो है कल्चरली, जिस तरह हमारी कहीं पंजाबी है, सैकी है, उर्दू है, हमारे नाम भी डिफरेंट है, तो इस वजह से जो है ना। सर इसके सही। बॉर्डर किससे अटैच है? मैं बताता हूँ इसके बारे में, मैं ज्योग्राफिकली बताता हूँ आपको। एग्जैक्टली मैं इसके मैं बता दूं आपको। इसके जो बॉर्डर मिलते हैं ना, देखें, सेंट्रल एशिया का, ऊपर रशिया, नॉर्थ में रशिया है, ईस्ट में चाइना है, ठीक है। साउथ की बात करें तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है। वेस्ट में जो है इधर, वेस्ट के अंदर इधर जो है यूरोप है, और ये अजरबैजान, ये यूरोप है सारा, ये इधर ईरान हो गया, ये सारा ईरान है, ये इसके बॉर्डर है। ओके हो गया। अब हम किस चीज की इंपॉर्टेंट चीजों में वो देते हैं, हम ये यहां से यहाँ पे आपको कुछ शेडेड एरिया नजर देखें तो, ये शेडेड एरिया, ये बेसिकली जो शेडेड एरिया है, ये जो है अफगानिस्तान का, देखें इसमें वही वखान कॉरिडोर आ गया, ये पाकिस्तान आ गया। ये वाला जो हिस्सा है, ये शेडेड एरिया, ये बेसिकली पामीर माउंटेन है। क्या है? पामीर माउंटेन्स कहा जाता है इनको। ये पहाड़ी सिलसिला है जो कि अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर पे है फैला हुआ। ये देखें यहाँ पे, ये इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, इसके बॉर्डर पे जो है ना ये हिस्सा फैला हुआ है। ये क्या है? पामीर माउंटेन। तकरीबन ये कितनी है? 800 किलोमीटर की रेंज तक ये फैला हुआ है सिलसिला, 800 किलोमीटर की रेंज तक। इसकी लेंथ क्या है इस सिलसिले की? 800 किलोमीटर है। ओके हो गया। अच्छा, ये मैप भी मैं आपको जो है ना इंडिविजुअली ये भेज दूंगा, ताकि आपको मैप बनाने में या समझने में आसानी हो। अब यहां से जो है ना एक दरिया निकलता है, मैं मजीद जूम करता हूँ थोड़ा सा इसको, ठीक है। यहाँ पे, यहां से एक दरिया निकल रहा है, ये यहां से देखिएगा, ये एक रेड आ रहा है ऐसे, ये रेड, ये ऐसे दरिया आ रहा है, ये यहाँ पे गिरता है। ये रिवर जो है क्या कहलाता है? ये रिवर अम्मू रिवर कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्मू रिवर, या इसको अम्मू कहते हैं, या इसको ऑक्सेस रिवर कहा जाता है। ऑक्सेस रिवर, इसको क्या कहा जाता है? अम्मू रिवर या ऑक्सेस रिवर। ये कहां से निकला है? ये पामीर माउंटेन से निकलता है। कहां पे गिरता है? लेक या सी। बेसिकली ये लेक है, अरल। अरल क्या है? लेक। इसको सी भी कहा जाता है, अरल सी भी कहा जाता है। तो यहां से निकलता है ये पामीर माउंट से, कहाँ गिरता है? अरल सी में या अरल लेक में गिरता है। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी, मुझे बताइएगा। यहां तक आपको क्लियर हो गया अम्मू रिवर का? यहां तक। अब इसकी बाउंड्रीज हम देखते हैं, क्योंकि बाउंड्री से भी क्वेश्चन आता है इसकी, अम्मू रिवर की। बताइएगा यहां तक ओके हो गया? सर अमू रिवर का जी, सेकंड नेम आपने बताया था, वो बता दें और दोबारा से रिपीट। ऑक्सेस रिवर। ऑक्सेस रिवर, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ऑक्सेस रिवर है ये, लेक के अंदर। मैं दोबारा इसको अब मेंशन करता हूँ, ऑक्सेस रिवर भी कहा। ये देखिएगा, अब यहां से आ रहा है, ये बाउंड्री किसके? पाकिस्तान, इससे ये यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन बनते हैं कुछ इसकी बाउंड्री के हवाले से। अब ये ताजिकिस्तान और इधर क्या? अफगानिस्तान। अब जो ऑक्सेस रिवर है, अब ये बाउंड्री बना रहा है, लिखते जाइएगा किस किस के दरमियान बनाता है। अम्मू रिवर या ऑक्सेस रिवर बाउंड्री बनाता है ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, यानी कि बॉर्डर पे है ना इनके, तो बाउंड्री बनाता है एक।
ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान। दूसरा किसके साथ है? दूसरा बनाता है ये अफगानिस्तान और अजबकिस्तान के दरमियान, क्योंकि देखें ये थोड़ा सा टुकड़ा है, ये यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये अजबकिस्तान और अफगानिस्तान, इसके दरमियान भी बॉर्डर बनाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये बॉर्डर बनाता है किसके दरमियान? ये बॉर्डर बनाता है तुर्कमानिस्तान और अजबकिस्तान के दरमियान। तुर्कमानिस्तान और अजबकिस्तान के दरमियान भी बॉर्डर बनाता है। ताजिकिस्तान अफगानिस्तान, अजबकिस्तान अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान अजबकिस्तान, ये बॉर्डर बना रहा है इस तरह। ठीक है, ये ऐसे बॉर्डर बना ले, ये वाले और ये वाले, ये बॉर्डर बनते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, इसकी लंबाई लिख लीजिएगा। लेंथ क्या है इसकी? इसकी जो लेंथ है, लेंथ इसकी लिखिएगा अमू रिवर की। अमू रिवर की जो लेंथ है वो 2540 मीटर है, उस किलोमीटर 2540 किलोमीटर है। और ये सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा रिवर है। सेंट्रल एशिया का ये बड़ा रिवर है अमू रिवर। 2540 मीटर किलोमीटर क्या है इसकी लेंथ है। अच्छा, यहाँ पे एक और है, वो देखिएगा। ये वाला एक पहाड़ी सिलसिला है, इधर चाइना है, इधर कजाकिस्तान है, इधर किर्गिस्तान है। चाइना के इस हिस्से के अंदर एक माउंटेन रेंज है जिसको तियान शान माउंटेन रेंज कहा जाता है। तियान शान माउंटेन रेंज, ये तियान शान माउंटेन रेंज जो है, यहां से एक दरिया निकलता है किर्गिस्तान से, ये वाला किर्गिस्तान से। ये कहां जाके गिरता है? ये किर्गिस्तान में से होता हुआ कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान में जाके अरल सी के अंदर गिरता है। इसको क्या कहा जाता है? सायर रिवर, SYR, सायर रिवर कहा जाता है। ये कहां से निकल रहा है? तियान माउंटेन से निकल रहा है और अरल सी में गिर रहा है। इसकी लेंथ कितनी है? सायर रिवर की 2212 किलोमीटर, 2212 किलोमीटर इसकी लेंथ है। हाँ जी, यहां तक हो गया सबको? सर फॉल कहाँ पे करता है ये? आवाज कट रही है आपकी। सर ओरिजिनेट तो ये करता है ना, वो आपने बताया ना कि ये ताइशान माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट करता है, तो फॉल जी जी, किस पे तियान करता है जाके ये वाला फॉल जो अरल साइड सी में, रिवर? अरल सी में। ये देखे, ये जा रही है इसकी बाउंड्री लाइन, ये देखे रेड में, सर ये अरल आवाज सी ब्रेक में हो गिर रही रहा है। है। जी जी, अरल सी में गिर रहा है, अरल सी में। कितने किलोमीटर है लेंथ? इसकी लेंथ 2212 किलोमीटर है, 2212 किलोमीटर। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? जी सर क्लियर। बताइए। अच्छा, आगे अब अरल सी और कैस्पियन सी के बारे में देखते हैं हम, और एक क्वेश्चन और रह जाएगा हमारा, अरल सी और कैस्पियन सी के बारे में देखते हैं। अब ये देखिए, अरल सी है ये वाला, ये अरल सी है। अब देखिए ये किसके बॉर्डर के ऊपर है? मोस्टली कजाकिस्तान में है, और लेसली कहाँ पे है? अजबकिस्तान में है। तो ये किसके बॉर्डर पे हो गया? कजाकिस्तान और अजबकिस्तान के बॉर्डर पे है। ठीक है, कजाकिस्तान और अजबकिस्तान के बॉर्डर पे। देखिए क्वेश्चन इसी तरह बनते हैं, वो पूछ लेता है जी अरल सी किस दो मुल्कों के बॉर्डर के ऊपर है, फिर तो ये क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। अच्छा, ये जो है थर्ड लार्जेस्ट लेक है, थर्ड लार्जेस्ट लेक है ऑफ द वर्ल्ड।
इन वर्ल्ड, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट लेक है इन द वर्ल्ड। अच्छा, इसके बाद आ जाए कैस्पियन सी के ऊपर। ये रहा कैस्पियन सी, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये है सारा कैस्पियन सी, इसको कैस्पियन लेक कहा जाता है। बेसिकली ये लेक है, लेकिन ये इतनी बड़ी है कि ये समंदर की शक्ल इख्तियार की हुई है इसने। कैस्पियन लेक या कैस्पियन सी कहा जाता है। अब कैस्पियन सी के बॉर्डर देख लें, वो पूछता है क्वेश्चन, कैस्पियन सी जो है वो कौन कौन से बॉर्डर को टच करती है। ये देखें, ये कजाकिस्तान के साथ इसका बॉर्डर, रशिया के साथ बॉर्डर है, ठीक है, अजरबैजान के साथ बॉर्डर है, ईरान के साथ बॉर्डर है, तुर्कमानिस्तान के साथ बॉर्डर है। कितने मुमालिक हैं? कम से कम 5 कंट्रीज हैं जिनके साथ इसका क्या है, बॉर्डर है। ये तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। इसलिए इसको किससे याद कर लें आप? सिंपली तारिक के नाम से याद कर लें, तारिक। वो पूछता है क्वेश्चन के कौन से 6 मुल्कों के साथ बॉर्डर है। ये तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। तारिक के नाम से याद कर लें। इन 5 मुल्कों के साथ इसका क्या है, कैस्पियन सी का या कैस्पियन लेक का बॉर्डर है ये। इसको साल्टी लेक भी कहा जाता है, साल्टी लेक। ये साल्टी लेक है एक। इसके अलावा दुनिया की फर्स्ट लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया की पहली लार्जेस्ट, फर्स्ट लार्जेस्ट लेक, बहुत बड़ी लेक है ये, फर्स्ट लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। ये कहां पे है? बेसिकली ये सेंट्रल एशिया में है, सेंट्रल एशिया या वेस्ट एशिया में भी कह सकते हैं इसको। हाँ, एक और क्वेश्चन है, एट द एंड हम करेंगे। यहाँ पे जो है ना, इन मुल्कों की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिसको कहा जाता है सार्क। सार्क, सार्क नहीं, सॉरी, सार्क तो थी साउथ एशियन, SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जब इनिशियली बनी थी, ये किस नाम से बनी थी? ये शंघाई 5 के नाम से बनी थी, शंघाई 5 के नाम से, SCO। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली जब ये बनी थी, ये शंघाई 5 नाम से बनी थी, ठीक है। उस टाइम क्या थे, ये 5 मुल्क थे, 5 बनी थी। पाकिस्तान बाद में शामिल हुआ था। बाकी जो है ना सेंट्रल एशिया और चाइना थे, सेंट्रल एशिया के बाकी 4 मुमालिक और चाइना, इन्होंने मिलकर बनाई थी। अजबकिस्तान उस वक्त शामिल नहीं था। 1996 की बात है, 1996 में बनी थी ये, 1996 में बनी थी। उस टाइम शंघाई 5 के नाम से थी। उसके बाद 2001 में जाके अजबकिस्तान शामिल हुआ था, अजबकिस्तान। जब ये 2001 में अजबकिस्तान शामिल हुआ तो शंघाई 5 खत्म कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया SCO में, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी ये। और एक में वो पूछ लेता है क्वेश्चन, बनी का और 1996 ना, तो फिर 2001 ठीक होगा। ये बनी वैसे 1996 में थी, ठीक है, शंघाई 5 के नाम से। अच्छा, इसके बाद जो है ये 6 मुमालिक हो गए 2001 में। फिर 2017 में इसमें शामिल हुए कौन? 2017 में इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान शामिल हुए थे, 2017 में शामिल हुए थे।
उसके बाद मजीद प्रोग्रेस की इसने 2023 में ईरान शामिल हो गया, ईरान शामिल हो गया। उसके बाद 2024 में बेलारूस शामिल हुआ है, बेलारूस। तो इस हवाले से ये इंपॉर्टेंट है, ईरान भी बेलारूस भी एससीओ इंपॉर्टेंट है। 2024 में क्या हुआ है, बेलारूस शामिल हुआ है। अब यहाँ पे जो है और क्वेश्चन लिखेगा इसके, इसको ईस्टर्न नेटो भी कहा जाता है। ईस्टर्न, वो पूछता है, क्वेश्चन पूछा पास पेपर में, ईस्टर्न नेटो किसे कहा जाता है? नेटो कहा जाता है, ईस्टर्न नेटो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है बेसिकली, क्योंकि ये सिक्योरिटी इश्यूज पॉलिटिकल पर्पस, इस पर्पस के लिए बनाई गई थी, तो इसको ईस्टर्न नेटो भी कहा जाता है। नेटो बेसिकली क्या थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अलायंस है। ये वैसे जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बाकी हम पढ़ेंगे उसमें जो है यूरोपियंस के अंदर भी। नेटो बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस का अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है इनका बहुत बड़ा, जो रशिया के खिलाफ बनाया गया था। तो नेटो जो है बेसिकली ये 32 कंट्रीज के ऊपर शामिल है, मुश्तमिल है, जिनमें 30 जो है वो यूरोपियन है और जो 2 है नॉर्थ अमेरिकन। जनरल हम अभी पढ़ एससीओ करे हैं, आप इसको बाद में लिख लीजिएगा, हम एससीओ को, ये मिक्स हो जाएगा आपका, एससीओ को हम पढ़ रहे थे, ठीक है। इसको ईस्टर्न नेटो भी कहा जाता है, ईस्टर्न नेटो। अच्छा, इसका 2024 में इजलास हुआ था पाकिस्तान में, ये रिसेंटली पेपर हुआ है, तो पेपर में आ सकता है। कब हुआ था? 15, 16, 17 अक्टूबर को हुआ है। जब ये इन्होंने कहा था, ये रिसेंटली पिछले ये हुआ था, जब पीटीआई ने अपना कॉल दी थी, फाइनल कॉल 26 को, उससे पहले जी इनको कहा गया था 15, 16, 17 को है, तो एससीओ का इजलास था बेसिकली। इस वजह से, सिक्योरिटी की वजह से भी इनको नहीं करने दिया गया था। तो जो ही जब गए थे ये, उसके बाद आपको पता है कि क्या हुआ फिर, ये 15, 16, 17 अक्टूबर 2024 को जो है ना ये इजलास हुआ रिसेंटली। ये इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। तो ये क्या है, एससीओ का इजलास हुआ था पाकिस्तान में। इसका करंट सेक्रेटरी जनरल लिख लीजिएगा, सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल जो है इसका करंट। फिर इसमें पाकिस्तान कब शामिल हुआ है? ये 2024 में? पाकिस्तान 2017 में हुआ। मैं बताता हूँ एंड में आपको, क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, ये मुझे कंप्लीट करने दें। इसका जो करंट सेक्रेटरी जनरल है जैंग मिंग है, जैंग मिंग इसका करंट सेक्रेटरी जनरल है, जैंग मिंग है एससीओ का। हाँ जी। अब पूछे, पाकिस्तान 2017 में पाकिस्तान भी और इंडिया भी दोनों 2017 में शामिल हुए थे सर और ईरान कब हुआ था? जी। ईरान हुआ था 2023 में, ईरान। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन यहाँ से? आज आपका सेंट्रल एशिया कंप्लीट हुआ यहाँ पे। कल हम इंशाल्लाह चाइना और रशिया करेंगे और फिर इसको हम क्लोज करेंगे एशिया को। और अगर आपका टर्की, मैंने कहा था टर्की हम उसमें पढ़ लेंगे ज्यादातर, क्योंकि यूरोप में है टर्की का, इसको तो हम उसमें भी पढ़ लेंगे, ठीक है। टर्की को हम यूरोप में पढ़ लेंगे। सर कैस्पियन सी के बॉर्डर्स के हवाले से आपने एक एब्रीवेशन बताया था, टार्क जी, का, तो उसमें तुर्कमानिस्तान, तारिक, तारिक, जी तारक, ये जरा रिपीट कर। अजरबैजान, जी जी, तुर्कमानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। थैंक यू। जी।